ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले छोटू की। छोटू की माँ अक्सर बीमार रहा करती थी और छोटू के पिता एक मजदूर थे जो हमेशा नशे में धुत रहा करते थे। छोटू की हालत ऐसी बिल्कुल भी ना थी कि वो स्कूल जाए और अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करे। उसके घर के खर्च भी बहुत मुश्किल से चलते थे। छोटू की उम्र ज़्यादा तो नहीं थी, मगर वह अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार था। वह अपनी जिम्मेदारी समझता था। अपने घर के हालात और माँ की बीमारी को देखते हुए उसने हाईवे के पास एक ढाबे में काम करना शुरू कर दिया था। उसे जितने भी पैसे मिलते थे वह सारे पैसे माँ के इलाज में खर्च हो जाया करते थे। वह काम बहुत ही चालाकी के साथ करा करता था। उसे लोगों की जेब से पैसे निकलवाना खूब आता था। वो ये सारे पैसे अपने पिता की नज़रों से छुपा के रखा करता था। एक रोज़ कुछ लोग ढाबे में आए। उनमें से एक लड़की भी थी। उस लड़की को बाथरूम जाना था। ढाबे के मालिक ने छोटू को उस लड़की के साथ भेज दिया। छोटू उस लड़की को बाथरूम तक तो ले गया, पर वहाँ जाते ही छोटू ने अपनी चालाकी दिखाते हुए उस लड़की से 50 रुपये मांग लिए। लड़की 50 रुपये सुनते ही हैरान हो गई। क्या 50 रुपये? 50 रुपये किस बात के? छोटू ने कहा, यहाँ बाथरूम जाने के 50 रुपये ही लगते हैं। लड़की ने ये सुन के छोटू को 50 रुपये तो दे दिए, लेकिन जैसे ही वो बाहर आई उसने पूछा छोटू से, क्या तुम्हारे मालिक को पता है कि तुम लोगों से इस तरीके से पैसे लेते हो? छोटू ये सुनते ही डर गया। उसने कहा, नहीं, मालिक को तो नहीं पता, मगर आप भी मत बताना। लड़की ने कहा, ठीक है, नहीं बताऊंगी। पहले तुम मुझे ये बताओ, तो इन पैसों का करते क्या हो? छोटू ने कहा, मैं इन पैसों से अपनी माँ के लिए दवाई लाऊंगा। ये सुनते ही लड़की हैरान हो गई। दवाई? क्या तुम इन पैसों से दवाई लाओगे? तुम इन पैसों से खिलौने नहीं खरीदने वाले? छोटू ने कहा, नहीं, मैं इस महीने माँ की दवाई के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। लड़की ने पूछा, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? क्या तुम अपनी माँ के साथ अकेले रहते हो? छोटू ने कहा, नहीं, मेरे बाबा भी हैं, लेकिन मेरे बाबा की कमाई से घर का खर्च और माँ की दवाइयों का खर्च पूरा नहीं हो पाता। लेकिन कहते हैं ना, सब कुछ इतना आसान नहीं होता। छोटू की ज़िंदगी में भी सब कुछ इतना आसान नहीं था। ज़्यादा शराब पीने की वजह से अचानक छोटू के पिता की मृत्यु हो गई। 7 साल का छोटू अब इस दुनिया में अपनी बीमार माँ के साथ अकेला रह गया था। लड़की ने छोटू से फिर सवाल करा, क्या तुम स्कूल नहीं जाते? छोटू ने इस पर कहा, मैं स्कूल जाना तो चाहता हूँ, मगर मेरे घर के हालात कुछ ऐसे नहीं हैं। लड़की छोटू की कहानी सुनकर भावुक हो गई थी। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, मगर तुमको मेरे साथ शहर चलना होगा। वहाँ मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जो तुम्हारी पढ़ाई और माँ के इलाज की जिम्मेदारी लेंगे, और तुम उनकी मदद से एक पढ़ लिख कर काबिल इंसान बनोगे। छोटू इस लड़की की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे लगा, आखिरकार अब वो भी दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाएगा और माँ का इलाज भी हो पाएगा। वह ढाबे की जगह स्कूल में अपना वक्त गुजारेगा। छोटू जैसे ख्वाबों की दुनिया में चला गया हो। मैं अगले हफ्ते फिर आऊँगी, तब तक तुम अपनी माँ से सोच विचार कर लो, फिर तुम मेरे साथ शहर चलना। छोटू इस बात पर राज़ी हो गया। लड़की 1 हफ्ते बाद फिर ढाबे पहुंची, मगर इस बार उसे वहां छोटू नहीं मिला। वो काम छोड़ के जा चुका था। लड़की ने ढाबे वाले से छोटू के बारे में पूछा। ढाबे के मालिक ने बोला, उसने 3 दिन पहले ही काम छोड़ दिया है। उसका बाप मर गया है ना, इसलिए नहीं पता बेचारा अब क्या करेगा। लेकिन लड़की ने हार नहीं मानी। लड़की ने उस ढाबे वाले से छोटू के घर का पता लिया और छोटू और उसकी माँ को शहर ले आई। छोटू को शहर लाके उसने एनजीओ से मिलवाया जो बच्चों की शिक्षा पे काम करते हैं। एनजीओ ने छोटू को स्कूल में एडमिशन दिलवाया
और साथ ही साथ उसकी माँ के लिए डोनेशन भी इकट्ठा किया ताकि उसकी माँ का इलाज अच्छे से हो सके। अब छोटू अपने सपनों को साकार करने की पहली सीढ़ी चढ़ चुका है। उसकी माँ का इलाज भी एक अच्छे हॉस्पिटल में किया जा रहा है। वो लड़की छोटू की ज़िंदगी में रोशनी की किरण बनकर आई। ऐसे ही आप भी किसी के जीवन में शिक्षा की ज्योति जला सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ हमारी इस मुहिम में। अगर आप भी हमसे कोई कहानी शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रही है उस पर हमें एक मेल भेज दें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन न दबाना भूलें ताकि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।